हेलो दोस्तों, आइए आज आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है, साधारण भिन्न को। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म है BSE, ठीक है, और इस पर हम आपको बताएंगे, ठीक है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, ये आपको हम बता रहे हैं, साधारण भिन्न को किस में बदलना? दशमलव भिन्न में बदलना। ठीक है, इसमें चेंज करेंगे हम। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नोट करते जब हम बताएंगे तो आप नोट करिएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा 1/2, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न है। ठीक, इसको हम अगर दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल है मेथड है यहाँ पे। अब देखते हैं, ये तरीका हम अपनाएंगे। ठीक, ये तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे आप देखो, ये जो एक है ये आपका अंश है, सभी जानते हो, और ये जो 2 है वो क्या है? अरे ठीक है, ये भी आप जानते हो। अब देखो, आप करना क्या है, इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 1 से ओवर ना होने पाए, 2 का पहाड़ा 1 से ज्यादा ना होने पाए। और इसमें एक ऑप्शन इसका यही है कि 2 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ लें। आ जाओ अंकित, आ जाओ। 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ लें? 0 बार पढ़ लें। तो 2 का 0 बाई 0। ठीक, यहाँ पे कितना आया? 1 आया शेष। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना होने पाए। 2 5 जा 10। ठीक, 5 टाइम गया आपका ये, 2 5 जा 10। ये आपका कुछ नहीं बच्चा, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे भागफल है, ठीक है, जो भागफल है बच्चे, आपका जो भागफल है कितना आ गया? 0.5, 0.5। ठीक है, ये देखिए, अब आपका जो 1/2 था यानी 1/2 जो आपका यहाँ था वो किसके बराबर हो गया? 0.5 के। चेंज हो गया ना, ये आपका साधारण भिन्न और ये आपका दशमलव भिन्न। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, साधारण भिन्न और ये आपका दशमलव भिन्न। ठीक, समझ गए आप? कर पाएंगे? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए कुछ आपको हम क्वेश्चंस दे, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, इतना देखते हैं। देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, आपका पहला एग्जांपल जो था बच्चे 1/2 कितना? ठीक, यहाँ पर देखो ये एक समभिन्न है ना, समभिन्न। समभिन्न समझ रहे हैं आप? जहाँ पे अंश क्या होगा समभिन्न में? अंश छोटा है बड़ा। ये बात, अंश छोटा और हर बहुत सुंदर। और वहीं पे ये कौन सा उदाहरण है भिन्न का? ये विषम भिन्न का उदाहरण है। क्या है? ठीक, अब देखो यहाँ पे हम करेंगे, वो समभिन्न हो या विषम भिन्न हो या संयुक्त भिन्न हो, कोई भी हो, प्रोसेस सेम है। ठीक, उसकी प्रोसेस जो है बच्चे सेम है। इसी तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को हल करेंगे, सेम तरीके से कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, देखते हैं, ये आपका हो गया। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ओवर ना होने पाए तो आपका 2 टाइम जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। यहाँ पे आपको 1 मिला, बचा माइनस करने पर 1 आपका आया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, अब 2 पंचे 10, 2 5 जा 10। ठीक है, समझ गए? आपका कितना आया? जो आंसर आना था भागफल आपका 2.5, यही आपका हो गया
दशमलव भिन्न। समझ गए बात को? ठीक, ये हो गया आपका दशमलव भिन्न। अब एक बात आपको हम बताएं, ठीक, ये तो आपका दशमलव भिन्न हो गया। चलिए आपको क्वेश्चन का एक प्रारूप और मिलेगा जिसको एक बार हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन का एक तरीका हमें और देखने को मिल सकता है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया 2/6 2/6। देखने में समभिन्न है, कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन अब इसको हल करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। चलिए हमने सीधा इसको इसका जो तरीका है उस पर हमने इसको उतारा और लिख दिया हमने ऐसे। 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा ना होने पाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार पढ़ेंगे। 6 शून्यम 0, यह आपका कितना आया? 2 बचा, ठीक। यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 6 3 जा 18, 6 त्रिक 18, ठीक है। 18 कितना बचा आपका? 2। एक बार सामान्यतः ऐसा माना गया, एक बार दशमलव लगाने पर हम 3 बार नॉर्मली 0 बढ़ा लेते हैं आराम से। एक बार बढ़ाए फिर एक बार 0 बढ़ा लेंगे उसी दशमलव के अकॉर्डिंग। फिर 6 3 जा 18, कितना आया? ठीक, 2 बचा। फिर एक बार 0 बढ़ा दिए। विचार करो, एक बार सोचो, इमेजिन करो कि अगर हमारा बोर्ड और बड़ा होता, हमारे बोर्ड और लेंदी होता तो क्या ये 2 आना बंद हो जाता? कंटिन्यू रहता। अब देखेंगे ये हर बार कितना आ रहा है? केवल 2। और यहाँ पे हर बार क्या आ रहा है? 3 ही 3 आ रहा है, ठीक। समझ रहे ना? यहाँ पे 3 ही 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 ही 2 आपका आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? ऐसे में जब इस तरह से बार बार एक ही संख्या आने लगे बच्चा, तो इसमें हम सीधा सा इसको लिखेंगे 0.3 और उसके ऊपर एक चिन्ह लगा देंगे जिसको हम लोग कहते हैं बार, ठीक है। 0. ठीक, ये एक नहीं, इसका मतलब होता है जब इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। आप जब 6th में पढ़ो, 8th में पढ़ोगे, 7th और 8th में आता है शांत दशमलव अशांत दशमलव, है ना, पढ़ाया है हमने शांत शांत। तो ये वही अशांत दशमलव है। क्या है ये? अशांत दशमलव, ठीक है। यहाँ पर एक ही संख्या बार बार आ जाती, ठीक है। इसको जब हम साधारण भिन्न में बदलते हैं तो उसका अलग तरीका होता है, ठीक। जी नहीं, समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये जो भी हमने बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। लगभग इतने ही प्रकार से आपको साधारण भिन्न या किसी मतलब साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने की जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं वो आपको आएंगी, आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ में आगे होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक, आगे चले हम। ठीक, पहले आइए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं हम, ठीक है। आइए कुछ होमवर्क लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए आप लोग। ठीक, पहला आपका क्वेश्चन है, ये इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये साधारण भिन्न है, इसे किसमें चेंज करना है? डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न में, ठीक है। आप पहले अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसी का दूसरा तरीका बताते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि दशमलव भिन्न को
साधारण भिन्न में बदलने के तरीके हम बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब हमें क्या देखना है, ये जो साधारण भिन्न है बेटे, इसको हम चेंज करते हैं, इसका थोड़ा रूप चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न को किस में बदलना है, ठीक, कहां कहां चेंज करना, दशमलव भिन्न को किस में, अभी तक हमने साधारण भिन्न को किस में चेंज किया, दशमलव भिन्न में। अब हम दशमलव भिन्न को किस में चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में। ठीक, आइए देखते हैं। चलिए एक दशमलव भिन्न हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0.2। ठीक, एक दशमलव भिन्न हमने ली 0.2। ठीक है, 0.2 को, ये दशमलव भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये इसका तरीका आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है इसमें। किसी भी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमने लिखा 0.2, ठीक, अपॉन का सिंबल डाला, अपॉन लगाया, बटे का बटा हमने लिखा। इस दशमलव को हम हटा देते हैं और उस दशमलव की जगह पर उसी के नीचे हर में हमने लिख दिया 1। क्या लिख दिया, ठीक। अब इस दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने जीरो हम अंश हर में बढ़ा देंगे। तो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ एक अंक है, इसलिए हर में एक अंक बढ़ा, एक जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया 2/10। अब इसको हम सरल कर देते हैं, ठीक। 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना है 1/5, 1/5। ठीक है, ये आपका दशमलव भिन्न था। अब ये क्या हो गया, साधारण भिन्न। ठीक है, चलिए एक उदाहरण आपको और हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। मान लीजिए लिखा है 1.5, 1.5। ठीक, 1.5 को हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में। 1.5 को हमें साधारण भिन्न में बदलना है बच्चे। हम लिखेंगे 1.5 बटा लगाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 अंक है दशमलव दाहिनी तरफ, तो दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है, इसलिए हर में कितने जीरो लगा देंगे हम। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, हो सकता है उठा भी हो, कि दशमलव के बाईं तरफ जो अंक लिखे हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी लिखे हों, उसका क्या मतलब है, यहाँ पर उसका क्या काम हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको बताते चलें कि दशमलव के बाईं तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, उसमें हमें कोई छेड़खानी या उसके एवज में हमें कोई अंक जीरो या कुछ ऐसा कुछ नहीं बढ़ाना। इस दशमलव बिंदु के, यहाँ पे जो दशमलव बिंदु थी आपकी, ठीक है, जिसको हम हटाए हैं, इस दशमलव बिंदु के दाहिने तरफ जितने अंक हैं उसी के एवज में हम यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आई आगे बातें। ठीक, अब जब हमने इसका दशमलव हटाया तो ये हो गया 15/10। बात समझ में आई, कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनिया 10। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2। ये क्या हुआ, 3/2। समझो बात को, 1.5 को हमने किस में चेंज कर दिया, 3/2 में। एक बड़ी बात, ये कौन सी भिन्न है, सम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक, ऑड फ्रैक्शन या इवन फ्रैक्शन तो ऑड फ्रैक्शन है, तो इसको हम चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक, संयुक्त भिन्न में, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कर जाओगे ना ऐसे आप लोग। चलो कुछ होमवर्क हम अभी आपको तुरंत नोट किए दे रहे हैं, आप नोट कीजिए होमवर्क 2/5। अच्छा एक बात समझिए हमारी, मान लीजिए यहाँ 5 के बाद कोई और अंक होता, यहाँ पे 5 अकेला है,
ठीक, चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लीजिए 5 के बाद एक अंक और हो जाए 2.55, ठीक है। 2 क्या लिखा हमने, 2.55, क्या लिखा हमने, जब 2 यही 2.55 इसे नहीं पढ़ेंगे, 2.55 नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिए, 2.55 2.55, ठीक है, 2.55, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2.55 या 2.315, नहीं, 2.315 अंकों को, संख्या पूरी नहीं पढ़नी, उसके अंकों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको हम साधारण भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं। आजा बच्चे देखते हैं, हमने लिखा, ठीक है, हम लिखेंगे 2.55 बटा लगा दिए, इस दशमलव बिंदु को हटा दिए, इसकी एवज में हमने क्या नीचे लिख दिया 1। अब दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे बच्चे, 2। अब आपका कितना हो गया, अब हो गया 255 बटे 100। 5 से आप इसको काटिए, कितने से काटिए, 5 से आप काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 का नियम 5, 51 बट्टे, कितना समझ में आया। ये एक प्रकार की विषम भिन्न है, तो इसको हम बदलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 सही 11 बटे, समझ में आ गया है आप सभी को, ठीक, कोई दिक्कत, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क बता देते हैं कुछ। ये आपका हो जाएगा, इसको आप चेंज कीजिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, इन्हें आप होमवर्क में कीजिए, कल दिखाइए हमें, जो चीजें आपको समझ में ना आई हो आप उन्हें दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के